प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से लेकर 4 तक। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक के समान छोटा समझता है, वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती है और आज के दोनों पाठ उस संत की विशेषता को हमारे सामने रखती है और हमें प्रभु के प्रेम पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर देती है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर का संबंध अपने लोगों के साथ कैसा होता है और इसी संबंध को नबी ईसायास अपने लोगों के सामने रखते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। यहाँ पर नबी ईसायास अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हें यरूशलेम के साथ आनंद मनाना है। हम जानते हैं कि यरूशलेम इस्राएली लोगों के लिए एक प्रमुख स्थान था, जहाँ पर ईश्वर का वास होता है। वह ईश्वर का मंदिर था और साक्षात रूप में ईश्वर उनके सामने विराजमान थे। और यरूशलेम में आनंद मनाने का तात्पर्य क्या है?
ईश्वर में आनंद मनाने का और उसी आनंद को अनुभव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने सुख दुख में उसी आनंद को लेकर आने के लिए नबी ईसायास यहाँ पर अपने लोगों से कहते हैं। और आगे कहते हैं, तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। यह प्रवचन कहता है, तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ। यहाँ पर नबी ईसायास अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि उनका संबंध ईश्वर के साथ माता और संतान के संबंध के जैसा है और इसलिए उन्हें माता का दूध पीकर तृप्त हो जाना है। और वचन कहता है, सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ, तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। यहां पर नबी ईसायास अपने लोगों को साफ साफ बताना चाहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा ख्याल रखता है, ईश्वर तुमको प्यार करता है, ठीक वैसा ही जैसे माता अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चे से स्नेह करती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में रखकर अपने दूध से उसे तृप्त करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर लोगों को ईश्वर के गोद में बैठकर, ईश्वर के सानिध्य में आकर उसकी महिमा पर गौरव करने की ज़रूरत है। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्र की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। यहाँ पर नबी ईसायास यह कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारा संबंध अपने ईश्वर के साथ मधुर हो जाता है तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन में महिमापूर्ण कार्य हो जाएगा। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं, उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों में दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा, तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तो माता और बच्चों के बीच का संबंध को लेते हुए यहाँ पर नबी ईसायास अपने लोगों से कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें उठाएगा, तुम्हारे विकट परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सांत्वना देगा। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा, तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवक के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। जब प्रभु की महिमा अपने लोगों के बीच में आएगी, जब ईश्वर के लोग ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होने देंगे, उसे अपने जीवन में महसूस करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से माता का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है और बच्चा उसे समझता है और उसे अपने जीवन में महसूस करता है, तब उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, उनका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारा संबंध ईश्वर के साथ कैसा हो, इसके बारे में हमें बताता है। हम लोगों ने पहले पाठ में देखा जहाँ पर नबी ईसायास ईश्वर के द्वारा अपना संबंध अपने लोगों के साथ कैसा रखता है, इसके बारे में बताते हैं। वहाँ पर ईश्वर माता के रूप में होता है और हम सभी उसके जनता एक बच्चे के समान होते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु बच्चे को अपने शिष्यों के सामने रखते हुए उनके स्वभाव को धारण करने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ने से है। और उस संबंध को कब हम जोड़ते हैं? जब हम बच्चे के स्वभाव को,
बच्चे के मनोभाव को अपने जीवन में लेकर आते हैं, और जब उस स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में सबसे बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा संबंध ईश्वर के साथ में जुड़ जाता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक के समान छोटा समझता है वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। हमारी विनम्रता, हमारी कोमलता, हमारी सत्यता, यही हमारी सबसे बड़ा बल है जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मना रहे हैं तो इन दोनों के पाठ के माध्यम से जब हम संत तेरेसा के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि हमें यह महसूस करना है अपने जीवन में कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है, यीशु मुझे प्यार करता है। और जब हम उस प्यार को महसूस करने में, उस प्यार को अपने जीवन में महसूस करने में सक्षम बन जाते हैं तो स्वतः ही हमारा प्यार प्रभु के लिए उमड़ पड़ता है। और ठीक वैसा ही संत तेरेसा के जीवन में हुआ। संत तेरेसा का जन्म 2 जनवरी 1873 ईस्वी को हुआ। वो अपने माता पिता की 9वीं संतान थी, लेकिन 4 संतानों की आकस्मिक मृत्यु के बाद 5 बहनें बच जाती हैं, और इन 5 बहनों में से 4 बहनें पहले ही धर्मसंघीय जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती हैं। संत तेरेसा छोटी उम्र से ही धर्मसंघीय जीवन जीना चाहती थी, एक सिस्टर बनना चाहती थी, और 9 वर्ष की उम्र में ही वह धर्मसंघीय जीवन को जीने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्हें मना कर दिया जाता है। जब वह 15 साल की होती है, एक बार पुनः धर्मसंघीय जीवन को जीने के लिए वह जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि अब भी वह छोटी थी। तब वह लियो 13वें को पत्र लिखकर उनसे आग्रह करती है कि उन्हें धर्मसंघीय जीवन जीने की अनुमति मिल जाए, और इस प्रकार से उन्हें अनुमति मिलती है और वह एक सिस्टर बन जाती है, धर्मसंघीय जीवन को जीने लगती है। धर्मसंघीय जीवन को जीते हुए हम उनके जीवन में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। वह सबसे पहले तो सादगी का जीवन जीती है, दूसरा वह प्रार्थनामय जीवन जीती है, तीसरा वह लोगों को मदद करते हुए अपना जीवन जीती है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रभु से प्रेम रहित जीवन जीती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रभु से अपने अनन्य प्रेम के लिए वह जानी जाती है। हम देखते हैं कि संत तेरेसा के जीवन में शुरुआत से ही समस्याएं आती हैं। उनको एक ऐसी बीमारी लग गई थी जो उन्हें अपने जीवन में चुनौती दे रही थी, लेकिन फिर भी से वह प्रभु के प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करती है और अन्य लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करती है। जितने भी लोग प्रार्थना की आवश्यकता में थे उनके लिए लगातार रूप से प्रार्थना करती है, और उनका एक ही विश्वास था कि वह अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे लोगों को वह प्रभु में लेकर आएगी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत तेरेसा का जीवन यीशुमय था, ईश्वर के प्रेम से निहित था, क्योंकि वह जानती थी कि यीशु उन्हें प्यार करता है। अपनी बाल्य अवस्था में ही अपने परिवार के संगत के द्वारा, अपने माता पिता के संगत के द्वारा उन्हें यह मालूम हो गया था कि ईश्वर उन्हें प्यार करता है, और उसी प्यार को वह वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा प्राप्त कर ली थी। और जब प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में वह प्राप्त कर लेती है और उसी प्रेम को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को जीने लगती है। हम देखते हैं कि संत तेरेसा के माता पिता ही पहले ऐसे दंपति हैं जो दोनों एक साथ संत बने, जिन्हें हमारे संत पिता ने 2015 में संत की उपाधि दी। तो ऐसे परिवेश में रहते हुए, ऐसे प्रेम के स्वभाव में रहते हुए संत तेरेसा आज हमें
चुनौती देती है। क्या मैं प्रभु के प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाता हूँ? आज जब हम लोग संत तेरेसा का पर्व मना रहे हैं तो हमारे लिए वह सबसे बड़ी चुनौती देती है कि क्या मैं प्रभु के प्रेम से अपने जीवन को भरता हूँ? क्या मैं प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करता हूँ? क्या मैं अपने आप के जीवन को प्रभु के सानिध्य में पाता हूँ? और जब हम प्रभु के प्रेम से अपने जीवन को भरपूर कर देते हैं तो उसी प्रेम से निहित हम अपने जीवन को जीने लगते हैं। संत तेरेसा ने भी ऐसा ही किया। वह लगातार प्रभु के प्रेम के लिए दूसरे लोगों की सेवा कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर दी, दूसरे लोगों के प्रार्थनाओं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दी। और सन 1897 को उनकी मृत्यु हो गई जब वह मात्र 24 साल की थी। और बाद में 17 मई 1925 को संत पिता पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। संत पापा संत घोषित करने के बाद संत तेरेसा को धर्म प्रचारकों के संरक्षिका संत के रूप में उसकी घोषणा करते हैं। हम देखते हैं कि वह धर्म संघीय जीवन व्यतीत करने के साथ कभी भी बाहर नहीं गई, लेकिन किस प्रकार से वह धर्म प्रचारकों की संरक्षिका बनती है, क्योंकि धर्म प्रचारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना और उसी प्रेम को लेकर एक समर्पित जीवन जीना और प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाना और साक्ष्य देना। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार प्रसार करो। संत तेरेसा स्वयं कहती है कि संसार में रहते हुए छोटे छोटे कार्यों के द्वारा मैं स्वर्गिक जीवन को जीना पसंद करती हूँ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मना रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि उनका जीवन हमें प्रेरणा से भर दे, हमें प्रभु के प्रेम से भर दे, ताकि हम प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होकर उसी प्रेम का साक्ष्य हम अपने जीवन में दे सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बालक यीशु की संत तेरेसा के जीवन के लिए, जो आज हमें अपने प्रेरणा से भर रही है। प्रभु के प्रेम को गहन से अपने जीवन में उतारने के लिए हमें प्रेरणा से भर रही है। प्रभु हमें बल दे, उन सभी लोगों को बल दे जो आज तुझसे दूर भटक गए हैं, जो तेरी योजना को समझने में असमर्थ हैं। प्रभु उनके जीवन को अपने प्रेम से भर दे, ठीक वैसा ही भर दे प्रभु जैसे तूने संत तेरेसा को अपने प्रेम से भर दिया था और उसी की प्रेरणा से वह अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करती है। ठीक वैसा ही प्रभु हम तेरे प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने जीवन में तेरे प्रेम के अच्छे और सक्षम साक्षी बन सके, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी